कर्जा से लाए, सूद ही पर पैसा करके लाए, रोजगार गढ़े। अगर नहीं होता है तो उससे भी बात सुनना पड़ता है। पान बनारस बेचते हैं तो वहाँ भी मतलब कि कीमत नहीं लगाता है। पैसा मिलता होगा? पैसा मिलता है, वो अपना मर्जी से देता है। मेरा माल बेचता है और पैसा वो अपना मर्जी से देगा। अगर देखा जाए तो 4-5 हजार रुपया लगता है एक कतरा को तैयार करने। 4-5 हजार रुपया तैयार लगता है। अगर मान लिया कि 10 कतरा कर रहे हैं तो 50 हजार। 50 हजार। और इनकम कितना होगा जिसका कोई इनकम तो नहीं, तो वजन कितना होगा छोटू? करीब 20 किलो होगा। अच्छा, इसका 20 किलो वजन। अभी मारना मत, मतलब कि इसको ऐसा करके उठाते हैं और फिर इसमें डालते हैं तो बांस के आकार में एक यहाँ पे छेद हो जाता है और फिर इस बांस को इसमें डाला जाता है ना। पान की खेती कैसे की जाती है? और कुछ नहीं बोलने का जगह नहीं देता है। चाहे हम कहेंगे कि हमको बेटी के ब्याह है या रोजगार करना है या माँ मर गया, बाप मर गया है, कुछ नहीं सुनता है। वो 10-5 हजार रुपया देगा, उसके बाद 2-3 महीना में आषाढ़ में देगा, आश्विन में देगा, भादों में देगा, कहीं ना देगा जो राम जाने। पीछे हमारे दिखाइएगा गौतम, पीछे जितने भी आपको किसान दिख रहे हैं ये चौरसिया समाज के किसान हैं और सब लोग सिर्फ और सिर्फ पान के खेती पे आश्रित होते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे खेत में? यहाँ पर बैसाख के महीना इसलिए पान के खेती की तैयारी किया जा रहा है। कितना मेहनत होता है पान का खेती करने में? इसमें बहुत मेहनत है। इसमें शुरू में बांस लड़ाता है, फिर तन्हा रावल जाता है, फिर ठटनी होता है, फिर नेवारी ऊपर छड़ाता है, फिर धेरावा पड़ता है चारों पाटी। इसमें फायदा वगैरह होता है कि ऐसा ही? कुछ नहीं होता, इसमें पूंजी लॉस जा रहा है। पूंजी लॉस जा रहा है? पूंजी लॉस। जैसे माता अपने बच्चे को घर में पालती है, ठीक उसी प्रकार पान किसान है जो कि पान के पौधे को खेत में पालते हैं। अभी क्या चल रहा है मतलब कि पान की खेती में? अभी पान की खेती है जो मतलब कि चल रहा है कि पान टूटेगा तो बनारस वाला पान नहीं, ये लोकल में बाजार में बिकेगा। पान जैसे अभी लाकर है, नया पान आ गया है तो लोकल बाजार में बिकेगा। गया जाएगा, पटना जाएगा, आरा जाएगा, बक्सर जाएगा, इस तरह जाएगा। अच्छा। Creating generation of thinkers and innovators. Shamford School Future of Islampur. Class nursery to 10+2 certified by Bihar government to be affiliated by the CBSE New Delhi. Our facility? गुणवत्तापूर्ण और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था, सुरक्षित भवन और हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों को लाने और ले जाने के वाहन की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से कैंपस और क्लास की निगरानी। शैमफोर्ड स्कूल के पूरे देश में 600 से अधिक ब्रांच हैं जिनका हेड ब्रांच दिल्ली में स्थापित है। तुरंत नामांकन पर 50% तक छूट पाएं। नियम एवं शर्तें लागू। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के अर्जुन सिरथुआ गांव में और ये जो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र है एक अलग ही नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पान की खेती होती है और बृहद पैमाने पे पान की खेती होती है और अभी का जो समय है यहाँ पे पान का खेती का मतलब कि जो मतलब कि ढांचा होता है उसको तैयार किया जा रहा है और ये इनिशियल फेज है, मतलब कि सबसे स्टार्टिंग फेज। आप पीछे हमारे दिखाइएगा गौतम, पीछे जितने भी आपको किसान दिख रहे हैं ये चौरसिया समाज के किसान हैं और सब लोग सिर्फ और सिर्फ पान के खेती पे आश्रित होते हैं और पूरे साल मेहनत करते हैं। और जब अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तो यहाँ का जो पान होता है वो टूट करके दूसरे स्टेट में जाता है। यहाँ से बनारस जाता है, लखनऊ जाता है, इलाहाबाद जाता है और दूसरे राज्यों में जा कर के यही पान मगही पान बन जाता है, बनारसी पान बन जाता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिरकार मगही पान का क्या बोलते हैं कि तैयारी कैसे होता है, वो उपजता कैसे है, उसमें क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे प्राथमिक प्रोसेस होता है वो होता है समतल सा खेत को उसमें बांस को गढ़ना। और बांस इतना महंगा हो गया है अब, जितने भी इसमें संसाधन लगते हैं पहले के मुकाबले इतने महंगे हो गए हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। पहले जिस प्रकार से पान बिकता था रेट और कम हुआ है, लेकिन जो इसमें लगता था संसाधन उसकी जो कीमत है वो बढ़ी है। बहुत सारे किसान इस पेशा को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य और किसी दूसरे क्या बोलते हैं कि स्टेट में जा कर के काम कर रहे हैं, मजबूर हैं कि आखिरकार इस क्या बोलते हैं कि पान की जो खेती है वो लोग किसान क्यों छोड़ रहे हैं। और पीछे बहुत सारे किसान हैं जो इनके पास सिर्फ और सिर्फ मजबूरी है खेती करना। आखिरकार ये लोग खेत क्यों करते हैं, बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि पान का खेती करने में हम लोग को फ़ायदा नहीं नुकसान है। तो सवाल उठता है कि नुकसान है तो आखिरकार ये लोग पान की खेती क्यों करते हैं, सरकार से क्या अनुदान मिलता है, सरकार से क्या मुआवजा मिलता है। प्रत्येक साल आंधी आती है, प्रत्येक साल बारिश होती है, प्रत्येक साल ठंडी की वजह से भी पान का जो फसल होता है वो नष्ट हो जाता है। बहुत सारे यहाँ पे किसान हैं, हम सभी से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार पान की खेती कैसे की जाती है और किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो बताइए अच्छा आपका नाम क्या है? रामानंद चौरसिया। रामानंद चौरसिया जी इसी गाँव के रहने वाले हैं?
सेरथुआ, अर्जुन सेरथुआ। अर्जुन सेरथुआ का रहने वाला है। जब पान का खेती, सब लोग पान तो बहुत ताव से खाते हैं, हर एक जगह पे, देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में, पूरे हर एक बाजार में आपको गुमटी पे पान मिल जाता है, लेकिन पान उपजता कैसे है? पान उपजता है, देखिए पान को उपजने का प्रोसेस शुरू हो गया है, अभी तैयारी हो जाएगा, मंडप उंडप बन जाएगा इसका, पान का खेती का। उसके बाद है जो इसमें पान रोपाएगा, अच्छा, लाइन में। अच्छा, ये समतल खेती है, ठीक है, तो ये समतल खेती के लिए, पान की खेती के लिए अलग खेत होता है या फिर इसके लिए मतलब कि किसी भी खेत में हो सकता है? नहीं, पान की खेती के लिए पानी का निकास होना चाहिए, मतलब कि खेत में पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, पानी जमना नहीं चाहिए। नहीं, इसीलिए ऊंचा के बनाया जाता है कि पानी निकल जाए चारों तरफ से। अच्छा। पानी किसी तरफ से अटके नहीं पानी, इसलिए पान की खेती को ऊंचा बनाया जाता है, ऊंचा पर किया जाता है। अच्छा, किस किस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? जब पान बनारस जाता है तो वो तो मतलब कि अक्टूबर नवंबर में जाता है, अभी क्या चल रहा है मतलब कि पान की खेती में? अभी पान की खेती है जो मतलब कि चल रहा है कि पान टूटेगा तब बनारस वाला पान नहीं, ये लोकल में बाजार में बिकेगा। पान जैसे अभी लाकर है, नया पान आ गया है, तो लोकल बाजार में बिकेगा, गया जाएगा, पटना जाएगा, आरा जाएगा, बक्सर जाएगा, इस तरह जाएगा। अच्छा, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी तो पान की खेती की तैयारी कर रहे हैं। बांस गड़ा रहा है? बांस गड़ा रहा है। बांस गड़ाने के बाद क्या होगा? बांस गड़ाने के बाद इसमें छाजा होगा। अच्छा, जो पुआल होता है ना? हाँ, पुआल से छाजा होगा ऊपर, उसके बाद चारों पर बाउंड्री पड़ेगा, घेरावा इसको। मतलब कि बाहर से अंदर ज्यादा हवा प्रवेश ना करे। हाँ, बाहर से अंदर हवा ना प्रवेश करे। मतलब कि जो भी प्रक्रिया होता है वो स्टार्ट हो चुका है अब, और अगले 1-1.5 महीना तक चलेगा, है ना? चलेगा, हाँ, 1.5 महीना तक एकदम पक्का चलेगा। 1.5 महीना तक एकदम धूप में पका देते हैं आप लोग अपने आप को? हाँ, आराम से ज़्यादा, पूरा ऊपर चमड़ा है जल जाता है, चमड़ा जल जाता है, तब पान की खेती मतलब कि तैयार होता है, और उसके बाद फिर सालों भर इसमें काम करना होता है। सालों भर एक दिन भी फुर्सत नहीं है, एक दिन भी फुर्सत नहीं। जैसे माता अपने बच्चे को घर में पालती है, ठीक उसी प्रकार पान किसान है जो कि पान के पौधे को खेत में पालते हैं। क्या क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे? क्या नाम है आपका? मनोज प्रसाद चौरसिया। मनोज जी, एक बात बताइए कि कितना मेहनत होता है पान का खेती करने में? इसमें बहुत मेहनत है। इसमें शुरू में बांस लड़ाता है, फिर तन्हा रावल जाता है, फिर ठटनी होता है, फिर नेवारी ऊपर चढ़ाता है, फिर धेरावा पड़ता है चारों पाटी, फिर इस तो पटौनी होता है, तो फिर मट्टी तोड़ाता है। अरे मतलब कि प्रक्रिया बहुत सारा है और सभी प्रक्रियाओं से गुजरना है। हाँ, सब एक भी प्रक्रिया छूटना नहीं चाहिए। नहीं, फिर रोपाता है। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप लोग पान की खेती? हम लोग कर रहे हैं तो 30 बरस से। 30-35 बरस से आप लोग पान की खेती कर रहे हैं? हाँ। आपके पिताजी क्या करते थे? वो पानी तैरते थे। अच्छा, मतलब कि ये सब आपका पैतृक रोजगार है ना? हाँ। तो इसमें फायदा वगैरह होता है कि ऐसा ही? कुछ नहीं होता, इसमें पूंजी लॉस जा रहा है। पूंजी लॉस जा रहा है? पूंजी लॉस। पान की खेती करते का भाई, कोई भी काम करता है अपने फायदा के लिए, किधर तो सुविधा मिल ही नहीं रहा था, कहाँ जाए? अच्छा, मतलब कि आप लोग मजबूर हैं पानी? मजबूर है। अच्छा, बारिश भी होता है, आंधी पानी भी आता है प्रत्येक साल, तो पान का बरेठा भी गिरता है? गिर जाता है। तो पान का बरेठा गिरता है तो सरकार से कोई अनुदान वगैरह मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। और मिलबो करता है तो बिचौलियों में बढ़ जाता है। में बट जाता है। मान लिया 10 रुपया मिलना है तो 5 रुपया 4 रुपया। 5 रुपया मिलता है और 5 रुपया बिचौलिया ले लेता। सब दलाल इधर उधर कर देता है ना? हाँ। अच्छा, जो भी मतलब कि काम करना होता है आप लोग पान की खेती से? पान से खेती से खाना है, पीना है, कपड़ा लाता सब पान से खेती से लाना है। पान में लॉस जा रहा है। पान में पहले जो पान का मतलब की कीमत था वही है, महंगाई बढ़ा है, मतलब कि बांस का कीमत बढ़ा है, लेकिन पान का जो कीमत है धीरे धीरे डाउन नहीं होते, एकदम वही है, डाउन जा रहा है। डाउन जा रहा है। आप भी पान की खेती करते हैं? हाँ जी, हम भी पान की खेती करते हैं। मेरा नाम विनय कुमार चौरसिया है, मैं बरदाहा पंचायत के अर्जुन सेरथुआ ग्राम के निवासी हूँ। अच्छा, अभी क्या चल रहा है यहाँ पे खेत में? यहाँ पर बैसाख के महीना इसलिए पान की खेती की तैयारी किया जा रहा है, और इसमें इतना जोड़ खटनी है, इतना जोड़ मतलब कि तबाही है कि जिस प्रकार से जितना मेहनत है, जितना पूंजी लगता है उस हिसाब से आमदनी नहीं है। अच्छा, पूंजी लगता है, आमदनी नहीं? उससे उसके अनुपात आमदनी नहीं है। इसमें बाले बच्चे मतलब कि खटना होता है, प्रतिदिन एक दिन भी चैन नहीं है। पूरे परिवार के साथ? पूरा परिवार के साथ बेचैन रहते हैं। हवा आता है तो उसी ही डर लगता है, बादल कस के लगा तो उसी ही हाड़ कपता है। कहे कि मतलब कि इसके लिए ज़िंदगी बेकार है, लेकिन हम लोग करें तो क्या करें, कोई उपाय नहीं है, ना मेरे पास पूंजी है कि कोई दूसरा रोजगार करें। इस समय से ज़्यादा मुसीबत होता है कि पूस माह में जो कनकनी गिरता है ठंड वाला, उससे पूरा जड़ी के तड़ी सब बर्बाद हो जाता है। हवा आता है तो पूरा बरेठा गिर जाता है, सहन हो जाता है। इसी प्रकार और मर जाते हैं लोग। कर्जा से लाए, सूदी पर पैसा करके लाए, रोजगार गढ़े, अगर नहीं होता है तो उससे भी बात सुनना पड़ता है। पान बनारस बेचते हैं तो वहाँ भी मतलब कि कीमत नहीं लगाता है। और पैसा मिलता होगा? पैसा मिलता है, वो अपना मर्जी से देता है। मेरा माल बेचता है और पैसा वो अपना मर्जी से देगा,
आपका सामान है लेकिन पैसा उसके मारे। सभी सामान तो ऐसा होता है कि हम बेचेंगे, हम ही दाम करेंगे, लेकिन हम लोग का सामान ऐसा है कि यूपी में जाके बनारस में अड़हतिया के पास धर देते हैं और वो अपना मर्जी से कीमत लगाता है और पैसा भी वो अपना मर्जी से देता है। आपको कुछ नहीं बोलना? कुछ नहीं बोलने का जगह नहीं देता है। चाहे हम कहेंगे कि हमको बेटी के ब्याह है या रोजगार करना है या माँ मर गया, बाप मर गया है, कुछ नहीं सुनता है। वो 10-5 हज़ार रुपया देगा, उसके बाद 2-3 महीना में आषाढ़ में देगा, आश्विन में देगा, भादों में देगा, कहीं ना देगा जो राम जाने। अच्छा एक बात बताइएगा विनय जी, ये जो पान का बरेठा होता है, ठीक है, लंबा लंबा जैसे कि देख रहे हैं, पहले मेरे पिताजी भी यही करते थे, तो इसको मतलब कि सीधा एकदम कैसे करते हैं, इसका क्या ट्रेनिंग है? इसका सीधा करने का मतलब कि वो 7 मुट्ठी का कट्ठा बनाते हैं हम लोग, डंटा 7 मुट्ठी का जो 24 इंची का कट्ठा होता है ना, उसी से सब मिलके सब भाई अपना सहोदर बन के आगे पीछे बैठ के और कट्ठा से धरते हैं और रस्सी तान के उसको सीधा करते हैं और आटा से दे के उसको पारी बनाते हैं। जिस प्रकार आलू का पाती बनता है ना, उस प्रकार इसको सीधा करते हैं कि ताकि पानी इधर उधर न। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि ये कोई खंडा है, जैसे ठीक है, इसका नाम क्या है इस खंडा का? इस खंडा का नाम है गंगा सागर। अच्छा गंगा सागर नाम है, ठीक है। यहाँ पे लगभग हमको लगता है कि 8-10 लोगों का खेत होगा पान का, ऐसा करके दिखाया होता हम पेन करके, मतलब कि वहाँ से लेकर के वहाँ तक मान लिया जाए कि 60-70 अतरा होगा, है ना? हाँ 100 अतरा मान के चलिए, 100 अतरा मान करके चलिए, ठीक है। पता कैसे चलता है कि ये वाला किसका है, वो वाला किसका है, वो वाला किसका है? जैसे वो वाला रात दिन इसी में रहवे करते हैं तो हम लोग को पता नहीं कि हमारा ये जैसा है। जिसको अपना खेत है मालगुजारी भी लेके गढ़ते हैं ना, दूसरा के खेत में भी तो गढ़ते हैं। अपना खेती नहीं, दूसरा अपना खेती बहुत लोग के नहीं है। अपना खेती रहता तो इतना स्थिति डाउन नहीं होता, पैदा भी नहीं होता है, चौरहेदार को चौरा भी देना है, बांस नहीं उधारे मिलता है, सब घर से पूंजी लगाना पड़ता है, पैसा नहीं रहेगा तो कर्जा से लाके भी गढ़ना ही गढ़ना है। अच्छा इधर आकर के देखा, इधर क्या कर रहे हैं लोग? ये एक भाई साहब हैं, क्या कर रहे हो छोटू तुम यहाँ पे? हो रहे हैं हैं? इसको बांस को हो रहा है। ये जो बांस गड़ा हुआ है इसको मतलब कि डंटा से हुर रहा है, मतलब कि इसको सेटअप कर रहा है। सेटअप कर रहा है इसको, मतलब कि सीधा बना रहा है, समझे कि जरा सा तिरछा उरछा ना हो। तिरछा होगा तो कान्हा पर जो लोटी लेके खींचा जाता है वो बच जाएगा, देह छिला जाएगा, खून बिक जाएगा। इसलिए बहुत मेहनत है, मेहनत भी इसमें ज़्यादा है। जिस प्रकार मेहनत है उस प्रकार इसमें आमदनी नहीं है। आमदनी नहीं। अच्छा तो आप लोग करते कहाँ है बोला खेती? उधर देखिए, देखिए अब इधर खेती करने का मतलब यही है कि मेरा यही लूरे बुद्धि है ना, मेरे पास उतना रुपये कौड़ी है कि हम आगे बढ़ें, बिजनेस करें। हमको यही नज़र में सोचता है कि डेढ़ पुराना बनियाद होता है, इसलिए 10-17 गढ़ने का अगर मर्जी होता है तो 1 लाख रुपया लगता है, तो 5 हज़ार हो गया घर का पूंजी और बाकी पूंजी नया खरीदते हैं। अच्छा, ये अभी बांस गड़ा रहा है, फिर इसके ऊपर क्या बोलते हैं कि उधर भी चल करके दिखाएंगे कि उधर क्या क्या हुआ। इधर देखिए प्लेन समतल है, इसको दिखाइएगा नीचे को। ये प्लेन समतल है, इसमें फिर क्या बोलते हैं कि लोहा के रड से इसको ये किया जाता है। देखिए ये जो है इसका वजन कितना होगा छोटू? करीब 20 किलो होगा। अच्छा इसका 20 किलो वजन, अभी मारना मत, मतलब कि इसको ऐसा करके उठाते हैं और फिर इसमें डालते हैं तो बांस के आकार में एक यहाँ पे छेद हो जाता है और फिर इस बांस को इसमें डाला जाता है ना। हाँ, इस बांस को इसमें ये देखिए जैसे कि बांस है, अभी पीछे छेद हो गया है तो इसमें ऐसे डाल करके फिर इसको पूरा उधर तक करना होता है ना, यही ना है। ये 20 के। अच्छा आप लोग को मजूरी कितना मिलता है? 300 रुपये इन लोग को मजूरी मिलता है। और जो अपने घर वाले होते हैं वो तो खुद करते हैं, लेकिन ये सब जो काम होता है वो कड़ा काम होता है, ये लोग मजूर करते हैं, किसान करते हैं। उधर भी चल करके दिखाएंगे कि उधर देखिए, उधर जो सेटअप हो चुका है अब ऊपर में इधर आइएगा गौतम, उधर भी कुछ किसान है, इधर आइएगा मनोज जी, उधर बात करते हैं। हाँ देखिए उधर ये प्लेन है, इधर दिखाइएगा, ये प्लेन है और ये खेत है नॉर्मल, इसमें अभी बांस नहीं गड़ा है। और जब बांस गड़ा जाएगा तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार होगा और इस स्ट्रक्चर के ऊपर फिर क्या बोलते हैं कि पुआल वगैरह, पुआल इसके जो ठाट बाट हो गया है चिरौरा, इसके बाद इस पर पुआल पड़ेगा। पुआल पड़ने के बाद इसको बगल में यहाँ हुआ दीवार जैसा घेरना पड़ता है, टाटी बनाया जाता है ताकि इसमें हवा ना आवे और ना कड़ा धूप गिरे और ना कड़ा कुल छौरा भी ना गिरे, मतलब धूप और छौरा दोनों होना चाहिए, मतलब नॉर्मल एकदम। पान के खेती के लिए इसमें यही है कि धूप भी होना चाहिए हल्का और छाँव भी होना चाहिए, आधा धूप आधा छाँव। इधर दिखाइए गौतम, देखिए कर रहे हैं ऐसे बनाता है पूरा, देखिए बांध रहे हैं ऐसे ताकत से। अच्छा ये तागा का भी पैसा लगता होगा? हाँ ये तागा है 250 रुपये किलो। ये कैसे? 250 रुपये
250 रुपये केजी है। ये तागा जो है ना, लोग मजबूरी के कारण लाते हैं, पैसा नहीं रहने के कारण। ये नारियल के रस्सी से काम होता था। अच्छा, पहले पूर्वज में नारियल के रस्सी। पहले नारियल के रस्सी वाला। लोग के अच्छा, पास नारियल के रस्सी का अभी कीमत क्या है? कीमत उसमें बहुत सा है, समझ लिए कि मान के चलिए कि 100 रुपये किलो। 100 रुपये केजी? 100 रुपये केजी है। 100 रुपये देखिए 100 रुपये केजी है। ये 100 इस रस्सी से 100 रुपये मतलब कि केजी है, इसको बांधने के लिए? बांधने पैसा नहीं जुटने के कारण ये तागा से बनाया जा रहा है। पतला वाला जो तागा होता है, रेशम वाला है। जितना कम पैसा लगा रोजगार बन जाए। अच्छा, इसके ऊपर फिर आप पुआल डालिएगा। नेवारी डलाता है इस पर। पीछे ये सब छोटा छोटा जो लकड़ी है, इससे क्या होगा? और रहना चपता है कि निवारी के बाद उस पर लादा जाएगा। नेवारी, इस पे नेवारी जाएगा और फिर उस पे वो छोटा छोटा लकड़ी उसको पर उस पर धर के और निवारी से उसको बांधा जाता है। बांधा जाता है कि ताकि उड़े ना खेर। इस पर ऐसे धराता है, इस पर एने बंधन बनाता है, 2 जमा दोनों जगह, मतलब कि एक इस तरफ और एक इस तरफ ना? हाँ। अच्छा, एक वो ये जो लंबा खेत है, इसकी लंबाई कितना होगा? इसका लंबाई कम से कम 200 फीट। 200 पे? अच्छा, आप लोग काठा पे करते हैं, अतरा पे करते हैं, कैसे करते हैं? अतरा पर। अतरा पे होता है गेहूं का खेती, नहीं कि काठा और अतरा पर होता है। एक अतरा को तैयार करने में कितना पैसा लगता है? एक अतरा तैयार करे में 3000। कम से कम 3000, और लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है कितना खर्चा। हाँ, लंबाई तो लंबाई है 150 फीट, तो ये 100 फीट, तो 250 फीट हो जाता है लंबाई। 250 फीट? हाँ, तो उसमें पैसा पूंजी ज्यादा लगता। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 4-5 हजार रुपया लगता है एक अतरा को तैयार करने में। 4-5 हजार रुपया तैयार लगता। अगर मान लिया कि 10 अतरा कर रहे हैं तो 50,000। 50,000। और इनकम कितना होगा जिसका कोई इनकम तो नहीं, तो गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। इनकम 50,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो 5 बार, और न तो 100 रुपये नहीं हो सकता। ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। पूंजी तो गारंटी है कि लग जाता है, लेकिन इनकम की गारंटी नहीं है। होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, अभी चुनाव भी है, तो चुनाव में आप लोग वोट वगैरह किसको करते हैं? कोई मतलब कि नीतीश कुमार भी यहाँ पे रहते हैं, लालू यादव भी रहते हैं, सब पार्टी का चुनाव लड़ता है सब। आप लोग, ये लोग मतलब कि खुल करके नहीं बोलेंगे, लेकिन ये लोग किसी विशेष पार्टी को वोट करते हैं, और नेताजी भी आप लोग पर कोई ध्यान नहीं देते? हाँ, उसी को देते हैं जो जितने लायक हैं। माइंड में आ जाता है कि फलना जीत रहे हैं, उनको ऐसे वोट कर देते हैं हम लोग। नहीं, ऐसा परसेप्शन रहा है कि चौरसिया समाज के जितने भी वोट जाते हैं वो जदयू पार्टी को जाती है। ठीक है, करीब करीब नहीं, 90% लोग जदयू को ही वोट करते हैं, और रूलिंग पार्टी होने के नाते भी आप लोग को कोई सहायता नहीं मिलती। सहायता नहीं मिलता। कभी कोई मुसीबत आ जाए तो नेताजी मिलने भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और सहायता करना तो दूर की बात है। पीछे इधर क्या बोलते हैं कि ये है दीवार, जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं, पिलर है। और यही है, जब आंधी पानी आता है तो ये पिलर रोकता है हवा को, और कभी कभी हवा तेज होती है तो पूरा एकदम बराबर हो जाता है और सब नष्ट हो जाता है गिर करके। और ये सब करने में बहुत मेहनत है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद फिर इस पे पुआल जाएगा, पुआल के बाद फिर इसका पटवन होगा, और पटवन के बाद फिर इसमें कोड़ाई होगा, जिसको क्या बोलते हैं? सापुर होता है। हाँ, सापुर होता है, और सापुर के बाद फिर वहाँ पे पान का जड़ी होता है। पान तो जड़ी रोपाता। पान का ऊपर जड़ होता है ना, बिया नहीं होता? नहीं, हाँ, जड़ होता है, डांट रोपाता है। डांट रोपाता है, वो भी आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे चल रहा होगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। जैसे से जड़ी रोपाता है ना, वैसा ही रोपाता है, 3-3 पोड़ते। अच्छा, 3-3 पोर के मतलब कि मान करके चलिए एक बित्ता का जो मतलब कि ये होता है, ऊपर का डाढ़ होता है, वो रोपाता है, और फिर वो धीरे 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 करके यहाँ तक आता है, और सालों भर आप लोग 1 महीना सिंचाई होता है। 1 महीना सिंचाई होता है, कांधे पे पानी लेकर के लोग इसको मतलब कि सींचते हैं, इसको पटाते हैं, और मेहनत क्या बोलते हैं कि अपरंपार है, और बेनिफिट क्या है वो किसान लोग बताए हैं। करते हैं बहुत उम्मीद से कि जब इस तैयार हो जाएगा तो हम लोग को बेनिफिट होगा, इनकम होगा पान की खेती से। लेकिन जब आंधी पानी आती है तो बर्बाद हो जाता है। कभी ज़्यादा बारिश हो जाता है, क्या बोलते हैं कि बर्बाद हो जाता है। कभी ज़्यादा ठंडी पड़ जाए तो बर्बाद हो जाता है। तो मुसीबत है जो कि पान के किसानों पे हमेशा आते रहता है। लेकिन जो मुआवजा और क्या बोलते हैं कि अनुदान की बात की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पे सीमित रह जाती है, और इन लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं होता है। तो पान का खेती कैसे किया जाता है, इनिशियल पॉइंट हम आपको दिखाए हैं। आगे जब ये दूसरे प्रोसेस में जाएगा तो वहाँ पे भी चल करके दिखाएंगे कि आखिरकार उस समय क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा, और पान किसानों के लिए क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं, और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।